जिला कलेक्टर के आने के बाद और पीएनबी बैंक के काश्तकारों के साथ बातचीत होने के बाद एक धरना समाप्त हो गया। 2 जगह पिछले 2 महीने से किसान लड़ रहे। 26 दिसंबर को यहाँ जिस दिन लड़ाई शुरू की थी उस दिन हजारों लोग आए और 123 पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन था और यहाँ बीमा कंपनी के अधिकारी स्पष्ट तौर पर यह कह करके गए थे कि हम किसी भी सूरत में एक भी पटवार मंडल का ऑब्जेक्शन नहीं तोड़े। लेकिन उसके 10 दिन आंदोलन चलने के बाद 65 पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन हटाया, लड़ाई को आधा कर दिया। उसके बाद हमने पिछले 26 तारीख को फिर दोबारा जब घेराव किया तब इन्होंने कहा था कि बाकी बचे हुए पटवार मंडलों का भी हम ऑब्जेक्शन जल्द हटा देंगे। लेकिन अभी बहुत सारे गांवों के अंदर ये रिपोर्ट आई है कि जो है वो गले मारना शुरू हो गया या गांव के अंदर इस प्रकार की भयभीत फैलाई गई है कि ऑब्जेक्शन है वो हटा दिए गए। कल मेरी कोई पुरानी फोटो को वायरल किया जा रहा था, कलेक्टर और एसपी के साथ बैठा था, कह रहे थे कि मंगेश की कल वार्ता हुई है, टोटल मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। मैं आपके बीच खुल्लम कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन टूटे, बहुत सारे पटवार मंडलों में फिर पैसे आने शुरू हो गए। लेकिन आपको शुरू में कहा था कि जब तक एक एक पटवार मंडल का पैसा किसान के खाते में नहीं आ जाता तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है, ये किसानों के हालात इस प्रकार की बनी हुई है कि आधों के अगर पैसे आ गए तो उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, फिर वो दूसरे दिन आंदोलन में नहीं आएंगे। इस सब को सुधारने की जरूरत है साथियों। अभी पिछले आंदोलन में पद्मपुरा के किसान आए, आज भी आए। पद्मपुरा में हमने सबसे पहले लड़ाई में जीत दर्ज की थी। बहुत सारे ऐसे गांव थे जिनमें पहले दौर में पटवार मंडलों का ऑब्जेक्शन टूट गया और उनका पैसा आ गया, फिर भी वो इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल रहे। इस प्रकार से लोगों को समझ सुधारने की जरूरत है कि अगर आपके गांव का आ गया तो भी क्या वो दूसरे गांव का बचा हुआ है, उसके साथ डटे रहने की जरूरत है। और जिनको ये लगता है कि क्लेम सरकार देती है, क्लेम मोदी देता है, उनको खुला कहना चाहता हूं 2023 के अंदर हमने लड़ाई की शुरुआत नहीं की है। आपके मोदी को और सरकार को कहना चाहते हैं कि दिलवा देना किसान के खाते में क्लेम। 157 पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन लगा दिया 2023 में। हम तो नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा फिर आपके लिए जब लोग नहीं आएंगे? जब किसान ये नहीं समझ रहा कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है तो फिर भी हमारी क्या जरूरी है? डॉक्टर ने बताया लड़ना। किसने लगाया ऑब्जेक्शन? मैंने लगाया, कलेक्टर लगाता है, आयुक्त लगाता है, कंपनी के लोग रिपोर्ट भेजते हैं और उसका इनका श्रीमान धनी जो मोदी है वो ये करता है। लोग लड़ेंगे नहीं तो भाई कैसे आएगा कले? और ये भी 123 पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन था। अगर हम नहीं लड़ते तो दुखी नहीं देते, न कोई एक गांव का तोड़ते न 123 का तोड़ते। ये तो शुरू कर दिए लोगों ने लड़ना। पल्लू में शानदार लड़ाई थी, नौर में शानदार लड़ाई थी, तो ऑब्जेक्शन टूट गए तो सब गांव में डरू बजाने लगे, बोले मान लो तो आगे मान दूसरों के मतलब है आदत अगर से नहीं छोड़ते। दूसरों पूरे इलाके में 2 महीने आंदोलन चला है। किसी और सती बलारा में ये पूरे आंदोलन को लगातार संभालते हैं। यूं बुलाना पड़ता है जैसे अपनी शादी में बुला रहे हैं कार्ड देकर। क्यों भाई? चुनाव की लड़ाई है, चुनाव 5 साल बाद है। मैं समझता हूं सब बातों को। आज अगर मैं ये कार्ड के मेरे गुड़तू दे दूं तो 5 साल बाद में भूल जाओ थे कि जो काम मिल गए 3 गुड़ता दे दिए। आज हम इस बात के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे, वो चुनाव का सवाल नहीं है। सवाल ये कि जो हमने यहां की थी, तो विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि 2022 के बकाया क्लेम के एक रुपए के लिए लड़ूंगा और एक जना चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ाई जीत गई, दूसरी लड़ाई ये जीतने के नजदीक है। जब ऑब्जेक्शन टूट गए सब पटवार मंडलों के या कुछ बचे हैं तो फिर बाकी गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया, कह दिया हमारा तो आ गया, बाकी गांव से हमें कोई मतलब नहीं। आज की समझ नहीं, आज समझ क्लियर करनी पड़ेगी। मैं तो फिर नीमला अकेला का तुड़वा करके फिर मैं तो बैठ जाता कि नीमला का आ गया मन तो बाकी गांव में मतलब के मेरे तो कल नीमले में आवे, जमीन में तो ज्यादा नीमले तो फिर मैंने बाकी गांव के मतलब जब मैं बाकी गांव के लिए लड़ रहा हूं तो आप लोगों को भी समझना चाहिए भी हमारे गांव को तो आ गया, लेकिन वो हमारे पास का गांव है जो हमारी लड़ाई में साथ रहता था, हम उसके साथ क्यों नहीं? आज देश में बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति चल रही है। हिंदुस्तान का किसान एमएसपी की मांग को लेकर के लड़ रहा है। हिंदुस्तान का किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर के लड़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले 13 तारीख से लेकर के आज की तारीख तक पिछले 7 दिन से हजारों किसान बॉर्डरों के ऊपर लड़ रहे हैं। एक कल 20 साल का जवान शहीद हुआ है, वो भी किसी मां का बेटा है।
वो भी अपने किसी बहन का भाई है, वो भी किसी पत्नी का पति है। 20 साल के नौजवान का सरेआम कत्ल हो गया और सर में गोली मारी गई है उसके। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार बड़ी किसान हितैषी है, उनको कहना चाहते कि किसान हितैषी कैसे हो गई जब आप किसी को भीड़ को रोकने के लिए पैरों में चले मार सकते हो, लेकिन सर में गोली मारने का मतलब कि आप किसानों को मारना चाह रहे थे। मैंने तो नहीं मारी वो सर में गोली, या कोई आप ही मार के ले गया मैं सर में गोली। क्या मांग रहे हैं किसान? एमएसपी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ अपने ही किसानों के बेटे या अपने कुछ लोग जो आज से 20 साल 25 साल पहले कभी शहर में आकर के बस गए, अपने आप को बड़े पूंजीपति का बेटा समझने लग गए और वे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन खालिस्तानियों का आंदोलन है, हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन सरदारों का आंदोलन है, हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन फलानों का आंदोलन ढीकड़ों का आंदोलन है। आज जब आंदोलन में 1 लाख लोग आते हैं, उसमें 1000 बात के लोग आते हैं। अगर कोई एक नौजवान, अगर एक कोई आदमी गलत बोल दे, उससे पूरा आंदोलन थोड़ा ही बदनाम कर सकता है कोई। ये वही सरदार है जिनके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे बहुत सारे नौजवान थे जिनका हिंदुस्तान की आजादी के लिए सर कटवाया। आज उन सरदारों को कह रहे हैं कि देश के गद्दार है। और किनको नहीं कहा गद्दार? जो भी लोग जनता के लिए लड़े उनको गद्दार कहा गया है। तो गद्दार कहने वाले लोग कौन है? जो सरकारों की चमचागिरी करते, जो सरकारों का हराम का नमक खाते, जो सरकारों की सारे दिन इस काम में लगे रहते हैं कि हमें कोई उल्टा काम करवाना है, वो सरकार में अच्छा बढ़ने के लिए किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस इलाके की लड़ाई बड़ी कमजोर है, एमएसपी की लड़ाई नहीं है। यह सिर्फ लड़ाई बीमे की है, दूसरे मुद्दों की। एमएसपी मांगने के लिए अगर मैं नौर में किसानों के गांव में जाकर के लोगों को इकट्ठा करना चाहूं तो 500 लोग नहीं आएंगे। लोगों के दिमाग में समझ ही नहीं है कि एमएसपी चीज क्या है। लोग समझ ही नहीं रहे कि एमएसपी किस लिए मांग रहे। अरे भाई, एमएसपी किसान की फसल सही भाव पर बिके, क्या ये मांग गलत है? कई लोग बड़े अजीबो गरीब दर्द हो रहे, कई फेसबुक लिख रहे कि किसान अन्नदाता कैसे हो गए। क्यों भाई, किसान अन्नदाता कैसे नहीं? कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल जब बेचता है तो उसका पैसा लेता है, फिर अन्नदाता कैसे हुआ? उनको कहना चाहता हूं कि आज ये मैंने ये कोटी पहन रखी है, ये जहां से खरीद के लेके आए हैं उसका रेट उसके सेठ ने तय किया है। ये चप्पल खरीद के लाए, इसका रेट सेठ तय करता है। अगर हम सामने की छोटी सी रेडी पर भी जाएं तो इसके सामान का पैसा ये रेडी वाला तय करेगा कि मैं किस भाव बेचूंगा। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ एक किसान ही ऐसी कौम है जिसके खेत की फसल का दाम हिंदुस्तान की सरकारें तय करती है, हिंदुस्तान की व्यवस्था तय करती है। जब देश की सरकारी व्यवस्था जब हिंदुस्तान के किसान का रेट तय करती है तो फिर वो अन्नदाता कैसे नहीं हुआ? पूरे देश के किसान का पेट, पूरे देश का पेट पाड़ रहे हिंदुस्तान का किसान। और उसके बाद किसानों के आंदोलन को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ अनर्गल बातें कही जा रही है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ बकवास फैलाई जा रही है, ये बहुत दर्द वाली बात है। और पूरे देश के किसान साथियों से हम खुला कहना चाहते हैं कि साथियों, मजबूती के साथ और ताकत के साथ इस बात के लिए भी आने वाले समय में लड़ने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि हो सकता है कि आने वाले समय बीमे वाली लड़ाई तो जीत करके चले जाएंगे, हो सकता है आज ही जीत जाए, लेकिन एमएसपी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई। जब तक देश का किसान एकजुट होकर के नहीं लड़ेगा, तब तक मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसान का कुछ नहीं हो सकता। आज बाकी सब वर्ग एकजुट है, चाहे देश के कर्मचारियों का सवाल हो, चाहे दूसरे कोई भी कौम का सवाल हो, लेकिन सिर्फ एक किसान ही है जो एकजुट नहीं, जिसके खिलाफ इस प्रकार के अनर्गल जो भी हिंदुस्तान में बोल रहा है, बोलने वाले के खिलाफ उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उसको फलाना कहा जा रहा है, उसको ढीकड़ा कहा जा रहा है। आज देखो राजस्थान में सरकार चेंज हुई, दिल्ली के लिए जाने का यहां से लोगों का कोई रुख ही नहीं था। बांद्रा मोड़ पर बड़े बड़े बम्पर रख दिए, बड़े बड़े नगर रख दिए, नेताओं के घर पुलिस लगा दी। अरे कहीं का लोकतंत्र है? आप क्या तय करना चाहते हो कि हिंदुस्तान का रहने वाला किसान दिल्ली नहीं जा सकता? लेकिन बात यह कि किसान कौम एकजुट नहीं है। इस देश में किसान कौम के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, इस देश में किसान कौम के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं उनको बड़ा दर्द होता है किसान कौम के नाम, फिर बड़ी उल्टी जगह दर्द होता है जो बता नहीं सकते दूसरे को कि दर्द का। इस प्रकार के जिन लोगों के दर्द है उनको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान जब जब जिस मुद्दे के लिए लड़ा है, हमेशा हिंदुस्तान का किसान जीत करके घर गए, चाहे वो बीमे का सवाल हो, चाहे वो एमएसपी का सवाल हो, चाहे वो कृषि कानून का सवाल। और आज कह रहा हूं
सिर्फ देश के थोड़े से किसान संगठन इस लड़ाई में 13 तारीख का ऐलान था। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा, किसान यूनियन तड़ूनी, किसान यूनियन टिकैत, किसान यूनियन उगरा, ये जो तमाम जो बड़ी जत्थेबंदियां हैं, उनका 13 तारीख का दिल्ली जाने का ऐलान नहीं था। और जिस दिन हिंदुस्तान के तमाम किसान संगठनों का दिल्ली जाने का ऐलान होगा, मैं आज कह रहा हूं सरकार की रड़क फाड़ देगा किसान रण, और एक ही दिन में हिंदुस्तान की सरकार से फैसला करवा करके आ जाएगा। लेकिन ये सब लोग नर्वसता के दौर में, ऐसे लोग भी जो एकजुट होकर के लड़ना चाह रहे हैं, आज 50,000 लोग बॉर्डरों पर बैठे, अपना घर परिवार समाज सब कुछ छोड़ करके ट्रैक्टरों में आकर के बैठे हुए। अलर्ट है कि बीमो आ गयो, बोले आ गयो तो अब कोई जरूरी को नोट जाने को नहीं है तो चला। आज की समझ है क्लियर करनी पड़ेगी साथी। और अब करके 2-1 साल जब भीड़ मार के देखा के, थोड़ा 2-1 साल टाल करके देखा नरेंद्र मोदी दिया गिरी है। लेकिन फिर ठीक फोन करना लग जाओ, बोले काम मीडिया ना कर यार, मैं बहुत तकड़ा होगा तू कर। और इतना जोर को रोड़ो है, एक गेड़े एक काम रड़क पाड़ देगो, फिर दूसरे गेड़े एक काम तकड़ो आ जाओ, फिर बाकी काम को नहीं आए गेड़े गेड़े से तय करो। आप सिर्फ फोन करके मेरे को नहीं, एक काम तो बैक कराओ, वो बैक मैं तो बाजी नहीं है तो के बाकी 20 काम को नहीं है, फिर दूसरे गेड़े बाकी 20 काम आ जाए, बाकी 30 काम को नहीं है। आज की समझ है नहीं, क्लियर करनी पड़ेगी। पल्लू में नई जगह पहला आंदोलन है, इतना शानदार आंदोलन चल रहा है। दिल्ली 50 लोग धरने पर आते, इतना सुंदर धरना चल रहा है। और जिस दिन हमने 2 बार घेराव किया, हजारों लोग घेराव में आए। 11 तारीख को फिर रखा हुआ है बड़ा कार्यक्रम, और आज कह रहा हूं हजारों लोग आएंगे। और 2022 तक को तो एक रुपये को हिसाब करा के छोटा 23 तारीख अब की बार थी डेरा बनाए कर लो, मैं के रेस्ट कर लूंगा। अगर वो ना भैया कोई तो ध्यान है बंदो, तो मन के डॉक्टर बताए एक लड़ना है थार तो स्कीम आएगा, अगले मंथ जार के 2 महीना तक लड़ा देगा। लास्ट का बीमो आ गयो, आए बाद में मैं शुरू करो जगह दिन पीछा आ जाएगा, दूसर तिथि को 500 मंगे इधर जगह नहीं मुंह को करेगा आपको, फाइनल बात है। और आई हालात अब की बार ऑर्डर अभी तक फिर थोड़ी कम है, पीछा खत्म पड़ जाएगा नहीं, फिर इतना ही को आवे, फिर टेंट, फिर आ व्यवस्था पीछा सामने बैठो वो प्रभु देख लग रही, फिर प्रभु अरवान कोई संभाले कोई, फिर आपकी ड्यूटी है अगले की देखो आंदोलन लड़ता है। ये समझ क्लियर करो भाई साहब। अभी मेरा निवेदन है कि सभी किसान सब नारे लगाते हुए आज इन्हीं जगह गया होगा, ठीक है। हाँ मैं चलाना, ठीक है, अंदर ही जाकर के बैठेंगे, बड़े 6 कराना मीटिंग, बाकी तो फिर वार्ता उड़ता के टोटल 8 जन खड़े हो जाओ, आ जाओ।